ये सुनाई है ताकि खबरदार हो जाए, ताकि आप जान लें कि एक बहुत बड़ा फितना समाज के अंदर शकील बिन हनीफ के नाम से पनप रहा है, जो लोगों को मुर्तद कर रहा है, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। ये फितना हमारे नौजवानों को खास तौर से टारगेट कर रहा है। और अगर आप जो ये ऐसे किस्म के लोग हैं, अगर आप इनको मारेंगे तो ये लोग फख्र महसूस करते हैं अपने आप को, कहते हैं जैसे बिलाल मार खाए थे हम भी मार खा रहे हैं, जैसे अम्मार मार खाए थे वैसा हम भी मार खा रहे हैं, ऐसा समझते हैं। आप उनको मारो तो ऐसा नहीं लगता कि वो लोग गम के पहाड़ में डूब जाएं, बल्कि उनको लगता है कि हम देखो वो लोग जो मार खाए थे वैसे मार हम खा रहे हैं, अपने मेहदी के लिए, अपने ईसा के लिए, हम ही हक पर। जरूरत इस बात की है अपने ईमान को बचाया जाए। मोहतरम हजरात, आज जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करनी है वो बहुत ही हसास मौजू है और आप लोगों को चौंका देने वाला, आप लोगों को खबरदार कर देने वाला मौजू है। आज का जो मेरा मौजू है वो है दौरे हाजिर का एक बहुत बड़ा फितना, शकील बिन हनीफ। बहुत सारे लोग ये इस नाम से और इस फितने से वाकिफ होंगे थोड़ा बहुत, मगर मैं जानता हूँ अक्सर लोग इस तरफ गए ही नहीं होंगे और ना ही उनके समातों तक ये बात पहुँची होगी कि इस वक्त इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा फितना मुसलमानों के अंदर जो उभर करके आ रहा है वो फितना शकील बिन हनीफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कहा था, सही मुस्लिम किताबुल फितन की हदीस है कि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबअथ दज्जालूना कज़्ज़ाबूना क़रीबन मिन 30, कि क़ुर्बे क़यामत में, क़यामत तक वो 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे, झूठे कज़्ज़ाब, बड़े मशहूर किस्म के लोग। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 ही होंगे, 30 के अलावा नहीं होंगे, बहुत होंगे, लेकिन 30 हाईलाइट होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह, इन 30 को अपने आप के बारे में यही गुमान होगा कि इन्हें अल्लाह ने भेजा है, ये अल्लाह की तरफ से स्पेशल दुनिया वालों के लिए भेजे हैं। तो इन्हीं लोगों में से एक जो है वो शकील बिन हनीफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कज़्ज़ाबों के बारे में, जिन दज्जालों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, उसमें एक शकील बिन हनीफ। इसके बारे में मुख्तसर जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, शकील बिन हनीफ ये इंडिया के सूबा बिहार का रहने वाला है और बिहार के अंदर एक ज़िला है दरभंगा और वहाँ पर एक गांव है उस्मानपुर, वहाँ से इसका ताल्लुक़ है। बाप जुए का आदी था, घर उसी से चलता था। इसने जो है कुछ अंग्रेज़ी तालीम हासिल की थी, सो पैसा कमाने के लिए दिल्ली आ गया, तबलीगी जमात से जुड़ गया। 3-4 साल तक वो तबलीगी जमात से जुड़ा रहा शकील बिन हनीफ। फिर कुछ दिनों के बाद उसने इमाम मेहदी और ईसा मसीह होने का दावा कर दिया कि मैं इमाम मेहदी हूं और मैं ईसा मसीह हूं। भोले भाले लोगों को जहन बना करके वो निशाना बनाने लगा, अपनी बातों में फंसाने लगा। लोगों को जब पता चला तो वहाँ के लोगों ने इसको जलील करके वहाँ से निकाला, मार करके जलील करके निकाला। लेकिन फिर ये दिल्ली के एक दूसरे इलाके में, लक्ष्मी नगर में आकर के बस गया और यहाँ आकर के ये दावती हलके से फिर जुड़ गया। गरीबी का रोना रोकर, लोगों के हमदर्दियाँ हासिल करके लोगों के करीब हो गया और फिर रूहानी मजलिसों का इनेकाद करके, रूहानी मजलिसें बिठा करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा करके अपनी महदवियत की बयात करना शुरू कर दी इसने। लोग इसके हाथों पर बयात करने लगे कि तुम इमाम मेहदी हो। उलमा को जब पता चला, वहां के इलाके के उलमा को, तो लरज़ उठे कि अंदर ही अंदर इतना बड़ा काम चल रहा है। रमेश पार्क दिल्ली की जामे मस्जिद में उलमा इकट्ठा हुए, अवाम भी इकट्ठा हुए। इसको बुलाया गया, इससे सवाल किए गए कि तुम जिस बात का दावा करते हो दलील क्या है, हदीस में इस तरह बताया गया है, तुम जवाब दो। किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है कज़्ज़ाब है, झूठा है। एक भी सवाल का सही जवाब ना दे सका। तहरीरी तौर पर अपने झूठे होने का एतराफनामा भी लिखा। लोगों ने मारा भी, जलील भी किया। सोशल मीडिया से जो बात मुझे पता चली है कि इसको मार करके नौजवानों के हवाले किया गया कि जाओ स्टेशन पर, इसको फिर से बिहार वाली ट्रेन पर बिठा दो, वापस ये गांव को जाए। लेकिन ट्रेन लेट थी
नौजवान जल्दबाजी में थे, रात का वक्त था, नौजवान उसको वहां छोड़ करके स्टेशन पर चले आए। इसने जब देखा मैदान साफ है तो ट्रेन पकड़ने के बजाय फिर जाकर के दिल्ली के किसी दूसरे इलाके में जाकर अपना मस्कन बना लिया। अच्छा, वहां पर भी प्रॉब्लम्स हुए, वहां पर भी मार पीट वाले वाकयात हुए, और जिन लोगों ने मारा पुलिस ने आकर केस दर्ज किया, ये सारे मामलात हुए। लेकिन फिर उसके बाद में इस बात का पता चला कि ये बंदा वहां से गायब हो गया है। और इस वक्त जो पता चल रहा है सोशल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जो लोगों के जरिए मुझ तक बात पहुंची, कि औरंगाबाद के किसी बड़े गांव नामी जगह पर यह छुपा हुआ है। किसी बड़े गांव, औरंगाबाद में किसी बड़े गांव नामी जगह पर यह रहता है। इसके फितने में 10,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। एक पूरा गांव जिस गांव में रहता है ना, वो मुर्तद हो चुके हैं और इसको इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम कर चुके हैं। 10,000 से ज्यादा लोग इस वक्त लगभग पूरे इंडिया के अंदर, आप नेट उठा करके देख लो, सोशल मीडिया, आपको जगह जगह इसके मानने वाले एक दो मिल रहे हैं। और जो कैमरे के सामने मिल रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, जो छुपे हुए होंगे वो तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। नांदेड़ के अंदर भी एक बंदा पकड़ा गया जो कह रहा है कि मैं मानता हूं वो इमाम मेहदी हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम। महाराष्ट्र, नांदेड़, मुंबई, पूना, गुजरात, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह उसके लोग पकड़े जा रहे हैं। हैदराबाद के अंदर भी, मेहदीपट्टनम पर भी लोग पकड़े गए उसके मानने वाले। और उनका तरीक़ेकार क्या होता है, वो बड़े ही बेहतरीन अंदाज से काम करते हैं, अच्छे तरीके से अखलाक से रहते हैं, मुहज़्ज़ब लिबास पहने हुए रहते हैं। और फिर इसके अलावा जो है वो नौजवानों को खास तौर से टारगेट करते हैं, नौजवानों को, है ना, नौजवानों को खास तौर से टारगेट करते हैं। पहले वो करीब होते हैं, दोस्तियां करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, अपने जाल में फंसा कर फिर गुमराह करते हैं। उनके गुफ्तगू का खास अंदाज होता है। मैं इसलिए खबरदार कर रहा हूं कि ये फितने बढ़ रहे हैं, ये फितनों का दौर है, नए नए फितने आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितने शदीद से शदीद तर हो जाएंगे। ऐसे फितने हो जाएंगे कुर्बे क़यामत में, ऐसे फितने हो जाएंगे कि बस्ती में रहना मुश्किल, जंगल में रहना आसान हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा, ऐसे फितने कुर्बे क़यामत में आ जाएंगे कि आदमी अगर अपनी ईमान को बचाना चाहता है तो उसके पास एक ही रास्ता होगा कि ये बस्तियों से निकलकर, शहरों से निकलकर, लोगों के बीच से निकल करके अपनी ईमान को बचाते हुए अकेले कहीं जिंदगी गुजारे। ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी। ये लोग खास तौर से गुफ्तगू करते हैं। पहले जब दोस्ती वगैरह कर लेते हैं, किसी दिन बिरयानी खिलाते हैं, किसी दिन तहारी खिलाते हैं, और फिर उसके बाद गुफ्तगू करते करते जब यकीन हो जाता है कि भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अखलाक वाले हैं, तब वो दुनिया के हालात सामने रखते हैं कि भाई दुनिया में देखो क्या हो रहा है, सारी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हैं। कितने परेशान हैं मुसलमान, चारों तरफ लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर तरफ फितने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की जितनी निशानियाँ बतलाई थी वो सब जाहिर हो चुकी हैं, सब नज़र आ रही हैं। औलाद नाफरमान हो चुकी है, औरतें तिजारत कर रही हैं, औरतें हुकूमत कर रही हैं, फहाशी आम हो चुकी है। ये सारी क़यामत की निशानियां हैं। तुम्हारे मौलवी साहब कभी बताए थे ऐसा कि औरतें कुर्बे क़यामत में बिजनेस करेंगी? लोग कहते नहीं, ये हदीस तो नहीं सुना। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोर्ड पर भी लिखता हूँ क़यामत की निशानियाँ। आप लोग शायद गौर नहीं करते, हर जो है जुम्मे को वहां पर बोर्ड के अंदर कुर्बे क़यामत की निशानियां मैं लिख रहा हूं ताकि अवाम होशियार रहे, जानकार रहे। मैंने कई दफा मिंबर और मेहराब से क़यामत की निशानियों पर तस्करा किया है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि दीगर उलमा की भी जिम्मेदारी है। मैं उस पर फख्र नहीं कर रहा हूं। मैं मेरा काम है इस चीज को बताना। नहीं बताते हैं, यही बताते हैं कि 40 दिन की जमात में जाओ तो ऐसा हो जाएगा, कम से कम 3 दिन की जमात लगाओ। वो नौजवान दिखने में तो दाढ़ी वाले हो जाते हैं, उनका पैजामा टखने से ऊपर हो जाता है, कुर्ता लंबा हो जाता है, चेहरा अच्छा छोड़ लेते हैं, लेकिन जानकारी जीरो होती है। और ऐसे नौजवानों को जिनके पास कोई जानकारी नहीं होती, सिर्फ शक्ल सूरत से बेहतरीन मुसलमान नजर आते हैं, ऐसे लोगों को खास तौर से टारगेट करते हैं।
क्योंकि ये शकील बिन हनीफ 3-4 साल जमात में लगाया हुआ है, जमात से जुड़ा हुआ, वो हर चीज को जाने हुए और अपने लोगों को ट्रेंड किए हुए। तो ये लोग क़यामत की निशानियां लोगों के सामने पेश करते हैं और फिर उसके बाद हालात की अक्कासी करने के बाद कहते हैं क्या ऐसे आलम में इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम का होना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? तो सुनने वाला कहता है कि बिल्कुल ज़रूरी है, हाँ अभी तो ज़रूरी है, इतना मुसलमान चारों तरफ परेशान हैं, हर जगह जो है सताए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में तो इमाम मेहदी का होना चाहिए, ईसा मसीह का होना चाहिए। तब वो कहते हैं वो आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं? वो आ चुके हैं, वो शकील बिन हनीफ हैं, वो आ चुके हैं। फिर उसके बाद वो निशानियों पर बात करते हैं। वो क़यामत की निशानियों को साइंस का तरीका बोलकर समझाते हैं। साइंस का तरीका जरा समझिए किस तरीके से समझाते हैं। इस अंदाज से समझाते हैं साइंस बोल करके कि जो लोग दीन से दूर हैं, जिनको अहादीस का पता नहीं, दीन का अच्छे तरीके से उनको इल्म नहीं है, जो असरी उलूम में माहिर हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाले लोग, है ना, ऐसे लोग जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जो सिर्फ ये समझते हैं कि मुसलमान बोले तो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, पैसा हो तो हज कर लेना, रमजान के रोजे रख लेना काफी है ना, ईद बकरीद को ईद को सवैया बना लेना और बकरीद को जानवर ज़बह कर देना काफी एक मुसलमान के लिए, इतना ही समझते हैं वो। ऐसे लोग खास तौर से टारगेट बन रहे हैं। वो इस अंदाज से समझाते हैं कि लोग उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि दज्जाल आ चुका, दज्जाल आ चुका, बहुत पहले लोग दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, दज्जाल आ चुका है, इसीलिए तो इमाम मेहदी भी मौजूद हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, दज्जाल आ चुका है। कैसे आ चुका है? वो कहते हैं कि दज्जाल दरअसल बुली साहब लोगों ने, उलमा ने समझा नहीं, दज्जाल किसी खास शख्स का नाम बता दिया कि दज्जाल कोई एक शख्स है, एक शख्स का नाम नहीं है दज्जाल, बल्कि 2 निज़ाम, 2 सिस्टम का नाम दज्जाल है। और वो सिस्टम कौन है? वो सिस्टम अमेरिका और फ्रांस। वो कौन है? अमेरिका और फ्रांस, वो 2 सिस्टम हैं। और हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो हदीस के अंदर कहा कि दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा, और अगर अमेरिका और फ्रांस को एक साथ आप देखो तो बीच में काफिर लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? मैंने एक खाका बनाया है, देखो इस तरीके से। अमेरिका का का, हालांकि काफ हा आता है, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, काफ हा उम्मन आता है, का, और फ्रांस का फर, बीच में क्या आया? काफिर। तो इस तरह समझाते हैं। अब आप सोचिए, जो लोग दीन नहीं जानते, जो अहादीस नहीं समझते, जिनको नहीं पता, वो बोलते हैं वाकई में उसको बीचों बीच में बिल्कुल काफिर लिखा हुआ है ना, अमेरिका फ्रांस का बिल्कुल बीच में काफिर लिखा हुआ। कहते देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि दज्जाल के बीच में पेशानी पे काफिर लिखा होगा, ये देखो काफिर लिखा हुआ है ना, काफिर लिखा हुआ। इस अंदाज से लोगों को जो है समझाते हैं, इस अंदाज से लोगों को बताते हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि दज्जाल की एक आंख होगी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, वो दरअसल एक आंख से मुराद सैटेलाइट है। हाँ, जो पूरी दुनिया को देख रही है, यही दज्जाल की आंख है, जो सैटेलाइट है, जो पूरी दुनिया को देख रही है। और जिसको जाल में फंसाते हैं वो उलमा से पहले ही दूर कर देते हैं। उनको कहते हैं मौलवी साहब लोगों को कुछ नहीं पता, उलमा को कुछ नहीं पता। उलमा को साइंस आती क्या? नहीं आती। उलमा को साइंस नहीं आती, इसलिए वो कुछ नहीं जानते। गर्ज की वो सही अहादीस को, सही बातों को इस तरह तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं अपने अंदाज से कि भूले भाले लोग उनकी जाल में फंस जाते हैं, अच्छे तरीके से फंस जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को आज के खुतबे जुमा में मुख्तसरन बहुत मुख्तसर इमाम मेहदी के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और दज्जाल के बारे में इत्तला दूंगा, मुख्तसर सी जानकारी। फिर दीगर गुफ्तगू इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इमाम मेहदी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है? इमाम मेहदी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इमाम मेहदी मेरे ख़ानदान से होंगे। किस ख़ानदान से?
मेरे खानदान से होंगे, मदीना के अंदर उनकी पैदाइश होगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब इस बात को वो लोग क्या जवाब देते हैं मालूम? सुनो, वो लोग क्या जवाब देते हैं, बोलते हैं मदीना का गूगल पर मारो, क्या मदीना माने क्या होता है, इंग्लिश, मदीना तो ये तो अरबी लफ्ज है, मदीना को इंग्लिश में करो, ट्रांसलेट करो तो क्या आएगा? मदीना मीन्स सिटी, मदीना माने शहर। तो बोलते हैं देखो शहर उसके माने होता है। और शकील बिन हनीफ ने कहा कि मैं मेहदी हूं, ईसा हूं, दिल्ली के अंदर। और दिल्ली क्या है? शहर है, दिल्ली शहर है। हाँ, तो अब लोग खामोश हो जाते। फिर कहते हैं कि जब आप कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेहदी का जो नाम होगा वो मोहम्मद होगा, उनका नाम क्या होगा? मोहम्मद। और उनके वालिद का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जैसा अब्दुल्ला होगा। फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के खानदान से, घराने से जो है उनकी पैदाइश होगी। तो वो कहता है कि मेरा नाम जो है शकील बिन हनीफ नहीं, बल्कि पूरा नाम मोहम्मद शकील बिन हनीफ है। तो देखो शुरू में मोहम्मद लगा हुआ है, मेरे नाम के साथ मोहम्मद लगा हुआ है। और जहां तक हनीफ की बात है तो हनीफ जो है कुरान उठाकर देख लो, हनीफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जगह जगह लगा हुआ है। हनीफ का लफ्ज, हनीफ वमा अना मिनल मुशरिकीन, है ना? हनीफ, हनीफ, दीन हनीफ की पैरवी करो, मिल्लत हनीफ की पैरवी करो, कुरान और हदीस के अंदर है। हालांकि हनीफ के माने होते हैं पुराना, हनीफ के माने होते हैं यकसू, तवज्जो के साथ। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो दीन हनीफ की पैरवी करने वाले थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी तवज्जो से अल्लाह की इबादत करने वाले थे, इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जगह जगह हनीफ का लफ्ज जो है जुड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि देखो दरअसल मेरे वालिद का नाम क्या है? हनीफ, है ना? शकील बिन हनीफ, मेरे वालिद का नाम हनीफ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा था कि मेहदी के वालिद साहब का नाम मेरे वालिद साहब जैसा होगा, तो उसका मतलब यह है कि जद्दे आला, बड़े वालिद साहब, सगे वालिद अब्दुल्ला साहब थे, लेकिन अरबों के बाप कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो मेरे वालिद साहब का नाम भी हनीफ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक नाम भी हनीफ। तो देखो मैं हनीफ का ही बेटा हूं। और जब उससे कहा जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो तो सफेद मीनार पर नाजिल होंगे, तब वो कहता है कि जहां मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ कि मैं मेहदी हूं, मैं ईसा हूं, या उसके मानने वाले कहते हैं कि जहां उन्होंने कहा कि वो मेहदी हैं, ईसा है, उसके करीब ही एक मस्जिद है और उस मस्जिद का मीनारा सफेद है। यानी इस तरीके से घुमा फिरा कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये बहुत चौंकने वाली बात है, ये खबरदार होने वाली बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इमाम मेहदी का नाम और उनके वालिद का नाम मेरे जैसा होगा, यानी मेहदी का नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया खलीफे वक्त की मौत के बाद नए खलीफा की बैअत पर इख्तलाफ होगा, लोग इमाम मेहदी की खिलाफत पर मुत्तफिक हो जाएंगे। बैअत हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगी। उस वक़्त के बादशाह का इंतकाल, खलीफा का इंतकाल, बचपन से लोग इनको अच्छा समझेंगे। ये मदीना से हिजरत करके मक्का जाएंगे और वहां पर जो है बोलेंगे हमको नहीं चाहिए खिलाफत वगैरह, हुकूमत वगैरह। लोग जाएंगे, मनाएंगे, इनको अपना खलीफा तस्लीम करेंगे, इमाम मेहदी को। सच्चे इमाम मेहदी जो पैदा होंगे, ऐसा नहीं कि जाहिर होंगे अचानक एक जगह से, मदीना के अंदर पैदा होंगे। और इनके खिलाफ जो दुश्मन होंगे अल्लाह ताला उनको जमीन में धंसा देगा। यह भी एक बहुत बड़ी निशानी है। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं मेहदी हूं, लोग उलमा फजला जूक दर जूक जाकर के उनके पास उनकी निशानियां देख करके कि उनके खिलाफ उनके दुश्मनों को धंसा दिया गया, एक ही रात में उनका सारा काम जो है वो समझ गए और हुकूमत संभाल लिए एक ही रात के अंदर। बैअत हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान हुई। ये सारी निशानियां देख करके लोग कहेंगे ये इमाम मेहदी हैं और इनकी हाथ पर हम बैअत करते हैं। शकील बिन हनीफ तो खुद कह रहा, मैं मनवा रहा कि मैं मेहदी हूं, मानो मुझे, है ना? उनको लोग कहेंगे कि ये जो है इमाम मेहदी हैं। इसके
इस कदर फरावानी होगी इमाम मेहदी के ज़माने में दौलत की कि बिला हिसाब किताब जो है वो दौलत तकसीम करेंगे लोगों के अंदर। इमाम मेहदी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होंगे दिमश्क की जामे मस्जिद के अंदर, जिसका मीनारा सफ़ेद है। तब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, फजर की इकामत हो चुकी होगी और इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे जो है वो खड़े होकर के नमाज अदा करेंगे। 7 साल इनकी खिलाफत होगी। और ये झूठा शकील बिन हनीफ 13-14 साल हो चुके इसको काम करते हुए, उनकी खिलाफत सिर्फ 7 साल होगी और बाकायदा खलीफा होंगे। वो खिलाफत उनकी तस्लीम की जाएगी, वो हुकूमत करेंगे। और ये बुज़दिल मस्जिद को भी नहीं निकलता, सोशल मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि लोग मारेंगे, छुप करके रहता है, करंट लोकेशन क्या है किसी को देता नहीं, झूठा मक्कार शख्स। इसके अलावा चलिए कुछ चीजें और भी जान लेते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, बगैर बाप के पैदा हुए, हम सब जानते हैं। और शकील बिन हनीफ लगा हुआ ना, बिन हनीफ, इसका बाप तो पहले से मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। उनकी वालदा का नाम मरियम बिन्त इमरान है और इसकी वालदा का नाम कुछ और है। ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में गुफ्तगू किए थे, दूध पीने के अय्याम में बात किए थे। शकील बिन हनीफ, लोगों को अब पता चला कि इतना बड़ा फितना, एक दज्जाल बनकर के आदमी निकला हुआ जिसका नाम शकील बिन हनीफ, उन्हें लोग जानते ही नहीं थे। इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे, दज्जाल को मारेंगे। और ये बंदा कह रहा कि दज्जाल तो कोई शख्स है ही नहीं, दज्जाल तो 2 सिस्टम का नाम है, 2 निजाम का नाम है, तो मारेगा किसको? जब ये बंदा इस तरह की गुफ्तगू करता है, ईसा अलैहिस्सलाम की सांस जहां तक पहुंचेगी अल्लाह के दुश्मन खत्म हो जाएंगे उनकी सांस से, और इसकी सांस से तो एक मच्छर भी नहीं मरता। ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा वो है। और ये अपने आप को जो है ईसा मसीह बन रहा है, बोल रहा है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने के बाद दुनिया के अंदर जो है वो शादी करेंगे, औलाद होगी, उम्रा और हज करेंगे। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 40 साल हुकूमत करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, 40 साल हुकूमत, और उनकी हुकूमत में सिर्फ इस्लामी हुकूमत होगी, सिर्फ इस्लामी हुकूमत, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि भोले भाले लोग ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसें। ये जानकारियां होनी चाहिए, ये जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम मुकामे लुद पर दज्जाल को मारेंगे अपनी खंजर से। मुकामे लुद इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक जो इज़राइल का जो है हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वहाँ तारीख के अंदर पहले मुकामे लुद था, वही मुकामे लुद है, और वहीं मारेंगे ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को। और दज्जाल इस तरह नहीं मरेगा कि मर गया और ख़त्म हो गया, नहीं, वो पिघल करके मरेगा। जैसे एक बर्फ़ पिघल जाता है उस तरीके से सब पिघल करके वो ख़त्म हो जाएगा। वो भागेगा ईसा अलैहिस्सलाम को देख करके। ये सारी निशानियाँ जो है वो अहादीस के अंदर, सही अहादीस के अंदर बताई गई हैं। और जहाँ तक दज्जाल का ताल्लुक़ है तो दज्जाल के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बताई। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, जितने अंबिया व रसूल आए अपनी अपनी कौमों को दज्जाल के बारे में ख़बरदार करते रहे और कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फितना होगा वो फितने दज्जाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने के रास्ते बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो दज्जाल मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक दज्जाल मौजूद है। ये झूठा शकील बिन हनीफ कहता है कि दज्जाल 2 सिस्टम का नाम है, 2 निजाम का नाम है। दज्जाल एक शख्स का नाम है, वो भी इंसानों में से है, एक नामालूम जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है सही हदीस के मुताबिक। और जब उसका वक्त आएगा, अल्लाह की मंशा और अल्लाह की मर्जी होगी, तब जो है वो ईरान के शहर खुरासान से जो है जाहिर होगा उसका फितना। और इसका साथ देने वाले
वो यहूदी होंगे। 70,000 यहूदी ईरान के शहर अस्फहान से इसका साथ देंगे। मोटे और चौड़े चेहरे वाली बहुत सी कौमें दज्जाल का साथ देंगी। काफिर और मुनाफिक किस्म के लोग दज्जाल का साथ देंगे। दज्जाल का हुलिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है कि वो एक आंख वाला होगा, काना, एक आंख वाला, उसके पेशानी पर काफिर लिखा होगा, उसके बाल घुंघरियाले होंगे। अब ये बेवकूफ कहता है कि दो सिस्टम का नाम है, अमेरिका और फ्रांस, ये दो सिस्टम के बाल घुंघरियाले। अजीब सा लगता है ना। जब बाल और बाल घुंघरियाले हो तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? एक शख्स समझ में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल मोटा होगा, बहुत फूला हुआ होगा, मोटा सा होगा। अब ये दो निजाम मुराद लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है। तो जरा सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कह रही है और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। 40 रोज दज्जाल रहेगा दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला ने इसको बहुत पावर दे रखा है। ये जब आएगा ना तो बहुत बड़ा फितना होगा। जन्नत जहन्नम इसके हाथ में होगी, लेकिन मामला उल्टा होगा। इसकी जन्नत जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत होगी। ऐसा अल्लाह ताला उसको पावर देकर भेजेंगे हमारे इम्तिहान के लिए कि जैसे यही माबूद है, ये अल्लाह है ऐसा लगेगा। उसके हुक्म से बारिश नाजिल होगी, उसके हुक्म से जमीन से खजाने निकलेंगे, उसके हुक्म से झाड़ सूख जाएंगे, उसके हुक्म से फल जो है वो दरख्तों पर आ जाएंगे, उसके हुक्म से जमीन से खजाने निकलेंगे। वो जो कहेगा ये आदमी मर जाए वो आदमी मर जाएगा, ये आदमी जिंदा हो जाए वो आदमी जिंदा हो जाएगा। इतना पावर देकर अल्लाह ताला भेजेंगे। ये इम्तिहान होगा मोमिनों के लिए। लेकिन सिर्फ 40 रोज तक दुनिया के अंदर रहेगा दज्जाल, 40 रोज तक, जिसमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन जो है हफ्ते के बराबर होगा और बाकी 37 डेज वो नॉर्मल होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीना, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर। एक साहबी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो 1 साल के बराबर 1 दिन होगा तो क्या मतलब सचमुच 1 साल कितना लंबा होगा या ऐसा दिखने में लगेगा कि 1 साल हो गया? तो नमाजें हमको कैसे पढ़नी रहेगी? वो एक दिन में जिस तरह 5 नमाजें हम पढ़ते हैं तो खाली उतनी पढ़नी रहेगी या 1 साल में जितनी नमाजें पढ़ते हैं उतनी पढ़नी रहेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा टाइम देख करके 1 साल के बराबर नमाज पढ़नी रहेगी। सचमुच वाला 1 साल होगा और उसमें नमाजें जो है वो 1 साल वाली पढ़नी रहेंगी। ऐसा नहीं कि बस 5 ही नमाजें पढ़नी रहेंगी, नहीं, 1 साल कितनी नमाजें उसमें पढ़नी रहेंगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो दज्जाल दुनिया के अंदर मौजूद है। दज्जाल एक सिस्टम, एक निज़ाम का नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े फितने, एक बहुत बड़ी आजमाइश का नाम जो है वो दज्जाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं के अंदर फितने दज्जाल से महफूज रहने की अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई भी है, हमें बतलाई भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, जब नमाज के अंदर दरूद शरीफ पढ़ो, अत्तहियात दरूद शरीफ, तो उसके बाद ये दुआ भी पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाली व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममाती, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मातमी वल मग़रमी। ये दुआएं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों में पढ़ा करते थे। दज्जाल के फितने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे। एक सही हदीस के अंदर यह भी है कि जिसने सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात याद कर ली, आखिरी 10 आयात भी याद कर ली एक रिवायत के मुताबिक, और उनके मुताबिक अपने आप को ढाला, तो इंशाअल्लाह फितने दज्जाल से महफूज रह सकेगा। दज्जाल मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता। फरिश्ते जो है वो उसके दरवाजों पर ठहर कर पहरा दे रहे होंगे, दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सकता। ये सारी अहादीस मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई हैं ताकि खबरदार हो जाएं, ताकि आप जान लें कि एक बहुत बड़ा फितना समाज के अंदर शकील बिन हनीफ के नाम से पनप रहा है, जो लोगों को मुर्तद कर रहा है, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। ये फितना हमारे नौजवानों को खास तौर से टारगेट कर रहा है। और अगर आप जो ये ऐसे किस्म के लोग हैं, अगर आप इनको मारेंगे तो ये लोग फख्र महसूस करते हैं अपने आप पर, कहते हैं जैसे बिलाल मार खाए थे हम भी मार वैसे खा रहे हैं, जैसे अम्मार मार खाए थे वैसा हम भी मार खा रहे हैं, ऐसा समझते हैं वो। आप उनको मारो तो ऐसा नहीं लगता कि वो लोग गम के पहाड़ में डूब जाएं, बल्कि उनको लगता है कि हम देखो वो लोग जो मार खाए थे वैसा मार हम खा रहे हैं, अपने मेहदी के लिए, अपने ईसा के लिए, हम ही हक पर हैं। ज़रूरत इस बात की है अपने ईमान को बचाया जाए, इल्म दीन को हासिल किया जाए, दूसरों को ये जानकारी दी जाए, दूसरों को ये बात बताई जाए। इंशाअल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है इस पर एक पम्फलेट भी लिख रहा हूँ और करीब इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह वो पम्फलेट आप लोगों के हाथों में उगान करीब। इसी उन्वान पर मैं लिख रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने हर महीने के ताल्लुक से लिखा है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल के ताल्लुक से, रबीउल सानी के ताल्लुक से जिस तरह मैंने लिखा, इस महीने के इस बात के ताल्लुक से भी, इस फितने के ताल्लुक से भी पम्फलेट लिख रहा हूँ। इंशाअल्लाह वो आप लोगों के हाथों में हो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये बात अच्छी तरीके से जान लो कि ये कज़्ज़ाब है, ये झूठा है ना। मेहदी मदीना में पैदा होंगे, ये दरभंगा बिहार में पैदा हुआ है। मेहदी को लोग कहेंगे आप मेहदी हैं, उलमा पहचान कर कहेंगे आप मेहदी हैं। ये अपने आप को कह रहा मैं मेहदी हूँ। मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, इसका नाम मोहम्मद नहीं है। मेहदी के वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला होगा, इसके वालिद साहब का नाम हनीफ है। और मेहदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे और उसके ख़ानदान का पता नहीं क्या है। मेहदी 7 साल हुकूमत करेंगे और ये तो कमरे में छुपा बैठा हुआ है, क्या हुकूमत करेगा। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह है, मसीह बताया गया है ईसा अलैहिस्सलाम का, और ये अपने आप को मसीह कहता है। हालांकि इसके चाहने वाले, इसके मानने वाले लोग इसको हज़रत जी कहते हैं। अब यहाँ एक बारीक सा नुक्ता बता दूँ, हज़रत जी हमारी तबलीगी जमात के अंदर भी लोग कहते हैं हज़रत जी। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम इधर गुजारा है तो वो नुस्खा ले जा करके अपने ऊपर आजमा रहा है। और मेरे इल्म के मुताबिक, मुझ तालिबे इल्म के मुताबिक, अक्सर लोग जो इसके दाम में फंस रहे हैं ना, वो अक्सर तबलीगी जमात के लोग हैं। क्योंकि तबलीगी जमात के लोग गर्चे जमातों में ले जा करके अस्कार याद दिला देते हो, बुरी आदतें छोड़ा देते हो, नमाजों की पाबंदी करवा देते हो, लेकिन दीन की जो असल जानकारी है वो नहीं रहती है। अहादीस की असल जानकारी जो रहती है वो नहीं रहती है। यही बता दिया जाता है 3 दिन की जमात में चले जाओ 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा, 40 दिन की जमात में चले जाओ इतने 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। हालांकि ये झूठी बात है। आदमी यही सोचता है कि मुझे तो इतने 100 शहीदों का सवाब मिल गया तो मुझे और कुछ करने की जरूरत क्या है, मुझे वास्ते जन्नत पक्की है। इल्म उनका जीरो होता है, जो दूसरी जानकारियां उनके पास नहीं होती है। दिखने में बहुत बेहतरीन माशाअल्लाह सुन्नत के बड़े पाबंद और बड़े अच्छे नजर आते हैं, लेकिन जब ऐसे फितने सामने आते हैं तो इल्म ना होने की वजह से जल्दी फंस जाते हैं। इसीलिए इसके चाहने वाले इसको हजरत जी कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मरियम, इसकी वालदा का नाम कुछ और है। ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में गुफ्तगू की थी और ये किसी आलिम से बात नहीं कर सकता है। हाँ, किसी आलिम से बात नहीं कर सकता ये। इसके मानने वाले भी पहले किसी को भी टारगेट करते हैं तो आलिम से कट कर देते हैं, आलिम से मत मिलना, मौलवी साहब से मत मिलना। और अगर किसी से मिलते हैं और देखते हैं गुफ्तगू में कि इसको जानकारी है तो कट लेते हैं कि भाई यहाँ दाल नहीं गलेगी, इसको जानकारी पहले से है। और इसीलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं कि ऐसे कोई बंदे जर्रा आपके करीब हो ना तो बिल्कुल आपकी बॉडी एंटीवायरस जैसी हो कि वो वायरस भाग जाए 50 किलोमीटर दूर। अब्बा इसके पास बहुत इल्म है, बहुत जानकारी इसके पास है, यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे और ये बदबख्त यहीं छुपा फिर रहा है, बिहार में पैदा हुआ यहीं छुपा फिर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त फजर का वक्त होगा, इमाम मेहदी मुसल्ले के करीब होंगे, इकामत हो चुकी होगी, वो दमिश्क की जामे मस्जिद के सफ़ेद मीनारे पर नाजिल होंगे, नमाज का वक्त होगा और ये डर की वजह से मस्जिद में कदम नहीं रखता कि लोग पकड़ लेंगे, कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और ये इसलिए छुपता फिर रहा है कहीं कोई इसको ना कत्ल कर दे। तो मैंने मुख्तसर सी बातें रखी हैं आप लोगों के सामने और उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों को हो गई होगी कि एक बहुत बड़ा फितना हमारे सामने है। इससे ख़ुद भी बचाना है, अपनी आल औलाद को भी बचाना है और अपने समाज और माशरे को भी इस चीज़ से बचाना है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।